आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राइट। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। राइट। व्हाट इज द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11 में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। राइट। जिसमें हम लोग इंडिविजुअल डिमांड की बात करते थे, इंडिविजुअल सप्लाई, राइट, किसी फर्म की बात करते थे या तो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते थे। राइट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे नेशन की बात करते हैं। राइट। या यू कैन से इंडिया एज अ होल। राइट। तो इसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये सारे जो चैप्टर्स है, राइट, या तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच इज कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट। चलिए देखते हैं ये वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर वन इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। राइट। सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, आपके सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी वाला सर्कुलर फ्लो है। एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के उसमें देने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत यूजफुल रहेंगे। एंड दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। राइट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राइट। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, जैसे कि मैंने बोला। राइट। पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग इसमें। स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट सच एज एग्रीगेट इनकम, मतलब कि टोटल इनकम। राइट। पूरे इंडिया का या तो पूरे इकोनॉमी का। एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन इज आल्सो टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। अब जो प्राइस लेवल होता है जिसमें आप लोगों को शायद पता होगा इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है। राइट। ये सारे टॉपिक्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। राइट। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट प्रेजेंट किया है विच आर द मेजर एरियाज ऑफ स्टडी। राइट। जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। राइट। आपके सिलेबस में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक चैप्टर ऑलरेडी है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेविंग्स, राइट, सेविंग्स भी है एक चैप्टर में। अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कैसे किया जाता है। राइट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पढ़ोगे। राइट। एंड आल्सो अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। राइट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द चैप्टर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है। राइट। यूजुअली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, जितने भी कंसेप्ट है, टॉपिक्स है जो हम लोग आगे आगे पढ़ने वाले हैं, राइट, ये सब आप लोग प्रैक्टिकली इकोनॉमी में अप्लाई कर सकते हो और इसका यूज भी देख सकते हो। राइट। देन देयर इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी। राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में हम लोग इंडिविजुअल फर्म, राइट, किसी एक छोटे मोटे बिजनेस की बात करते थे और उसका वर्किंग देखते थे कि उसका डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन किस तरह से अफेक्ट होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। राइट। इट एग्जामिन्स द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंटिटीज लाइक फर्म्स, हाउसहोल्ड्स एंड द गवर्नमेंट। राइट। हम एक फर्म की बात नहीं करें, हम लोग जितने भी फर्म्स है पूरे इकोनॉमी में उसकी बात करेंगे। वैसे ही हाउस होल्ड्स होंगे एंड दी गवर्नमेंट। राइट। टू प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान्स फॉर द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्लानिंग पे बेस होता है। राइट। क्योंकि दोज आर एग्रीगेट्स। राइट। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इंटरनेशनल कंपेरिजन। राइट। अगर किसी और इकोनॉमी के साथ हमें कंपेयर करना है, राइट, तो हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स कंपेयर नहीं कर सकते। राइट। वी हैव टू कंपेयर दी होल इकोनॉमी। राइट। तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही यूजफुल है। एंड लास्ट, यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू फॉर्मुलेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। राइट। पॉलिसी प्लानिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सच एज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कौन सी इंडस्ट्रीज हमें ज़्यादा चाहिए, राइट, कौन सी इंडस्ट्रीज हमें कम करनी चाहिए। ओके, सो दिस आर दी सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये आपका पूरा एक चैप्टर है। मेथड्स एंड मेजरमेंट, किस तरह से नेशनल इनकम अगर मुझे इंडिया का मेजर करना है, देन व्हाट आर द मेथड्स, कैसे मैं मेजर कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इट ऑल्सो स्टडीज फंक्शंस ऑफ मनी।
right? And theories relating to it including banking and other financial institution. बैंकिंग का आपका पूरा एक यूनिट है, राइट, जिसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं. ऑल्सो स्टडीज प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम, राइट. थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ्स, एक्सचेंज रेट्स आर ऑल्सो स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इससे हमें पता चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ही बड़ा है, राइट. इट इज मच वाइडर देन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, चलिए. तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. पहले उसका मीनिंग देखते हैं. इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट. कैसे एक इनकम जनरेट होता है और कैसे वो साइकिल चलता रहता है, राइट, वो हमें समझना है. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. और वो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. And finally, its circulation from households to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by the firms, right. जैसे कि मैंने आगे बात किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग ये पढ़ रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, राइट. टू सेक्टर इकोनॉमी मीन्स देयर आर ओनली टू पार्टीज, यू कैन से. नंबर 1 इज फर्म्स एंड नंबर 2 इज हाउस होल्ड्स. यहाँ पे मैंने नोट डाला ही है. सर्कुलर फ्लो एज पर द सिलेबस इंक्लूड्स ओनली टू सेक्टर्स, राइट, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. हाउस होल्ड्स कौन है? दे आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर उनके पास है, राइट. अब वो अपने पास तो नहीं रखने वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लोग क्या करेंगे, फर्म्स को देने वाले हैं, राइट, बेसिकली सो दैट फर्म्स कैन यूज टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फर्म्स आर द प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. फर्म्स क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड्स के पास से परचेज करेंगे, राइट. दे विल कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे विल मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज. अल्टीमेटली वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर लेंगे. सो इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहेगा. चलिए फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं, राइट. There are basically three phases. Number 1 is generation phase. In this phase, firms produce goods and services with the help of factor services, right. पहला phase प्रोडक्शन का phase है जिसमें फर्म्स क्या करेंगे, हाउस होल्ड के पास से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर लेकर आएंगे एंड दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो इट इज नोन एज जनरेशन प्रोसेस, के जिसमें प्रोडक्शन जनरेट होने का स्टार्ट हो जाता है. Second is your distribution phase. It involves the flow of factor income, that is rent, wages, interest, profit from firms to households. Distribution phase में क्या होगा कि जो फर्म्स के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, राइट, उसके बदले में वो रेंट पे करेंगे हाउस होल्ड्स को, राइट. लेबर के बदले में वेजेस पे करेंगे, कैपिटल के सामने इंटरेस्ट पे करेंगे एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दे विल प्रोवाइड प्रॉफिट, राइट. सो these are known as factor incomes, right, from firms to households, ठीक है. And third stage is disposition phase. This phase shows income spent by households on the goods and services produced by the firms. Eventually क्या होगा, जो भी फर्म ने goods and services प्रोड्यूस किए वो कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड्स, राइट. सो बदले में क्या हो जाएगा, जो इनकम पहले हाउस होल्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव हुआ था, वही इनकम इवेंचुअली स्पेंड हो जाएगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता ही रहेगा. यहाँ पर मैंने डायग्राम देखा है, राइट. द फर्स्ट स्टेज इज जनरेशन ऑफ इनकम, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड थर्ड इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, और ये सर्कुलर चलता ही रहता है. चलिए और एक कंसेप्ट की बात करते हैं, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट की, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिपीटेडली यूज होता है. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल हमने देखे, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, राइट, फिर नेशनल इनकम, नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, राइट. तो ये सब मेजर कैसे होते हैं, राइट. सम आर मेजर्ड एज स्टॉक कंसेप्ट एंड सम आर मेजर्ड एज फ्लो कंसेप्ट. इसलिए इसका डिफरेंशिएशन पता होना बहुत ही जरूरी है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार आता भी है, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. स्टॉक इट रिफर्स टू वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम लोग किसी एक दिन की बात करते हैं या तो कोई एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं, राइट, जिसपे हमें कोई वेरिएबल मेजर करना है, सो इट इज नोन एज स्टॉक कंसेप्ट. फ्लो कंसेप्ट में क्या होगा, इट रिफर्स टू वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. जब हम लोग पूरे साल की बात करते हैं, राइट, वी आर नॉट टॉकिंग इन जनरल, ठीक है, हम लोग कोई स्पेसिफिक डे, डेट, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, राइट. पूरे साल की बात कर रहे हैं, पूरे महीने की बात कर रहे हैं, पूरे एक एरिया की बात कर रहे हैं, राइट. सो इट इज नोन एज फ्लो वेरिएबल, कि जिसमें कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है हमारे पास. स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल,
टाइम डायमेंशनल इन द सेंस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, क्योंकि हम लोग किसी एक दिन की बात करने वाले हैं, राइट, एक दिन या तो एक महीने की. ओके. Flow variables are time dimensional as they are measured over a period of time like months, days, a year, right? So it is affected by time. Okay. A static concept, stock is basically a static concept, right? Because it won't change, right? Flow is a dynamic concept, it keeps on changing. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑन 31 मार्च 2019. तो मुझे पॉपुलेशन चाहिए इंडिया का कौन से दिन पे? ओनली ऑन 31 मार्च 2019. So it is a stock concept because I am talking about a particular point of time. Flow concept में example number of works during 2019. अब 2019 एज अ होल मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, राइट. सो इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके. सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. आई होप आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन पता चला है, राइट. और एक एग्जांपल मैंने लिया है स्टॉक कंसेप्ट में, नेशनल वेल्थ, राइट. नेशनल वेल्थ को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट. सो इट इज बेसिकली अ स्टॉक कंसेप्ट. नेशनल इनकम जो पूरे साल भर की नेशनल इनकम होती है, सो इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन से 1 year. सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. क्लियर? यहाँ पे मैंने नोट डाला है कि स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. चलिए टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो देखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लोज बेसिकली. नंबर वन इज रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो. अब इसका डिस्टिंग्विश क्या है वो देखते हैं. रियल फ्लो इज बेसिकली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स. ओके. हाउसहोल्ड्स क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द फर्म्स, और फर्म्स बदले में उनको क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली. मनी फ्लो में क्या होगा? देयर विल बी फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स. ठीक है. फर्म्स क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स करते हैं हाउस होल्ड्स को, बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज नोन एज मनी फ्लो. इट इन रियल फ्लो में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है. तो यही बेसिक डिफरेंस हो गया कि रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, मनी फ्लो में सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है. ओके. लिमिटेशंस ऑफ एक्सचेंजेस ड्यू टू बार्टर सिस्टम अंडर रियल फ्लो, राइट. रियल फ्लो में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. सो ड्यू टू बार्टर सिस्टम समटाइम्स देयर मे बी सम लिमिटेशंस. ठीक है. तो एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं होगा. मनी फ्लो में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है बिकॉज देयर इज नो बार्टर सिस्टम. ओके. सो द फ्रीली एक्सचेंज ऑफ मनी इज पॉसिबल. रियल फ्लो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नॉमिनल फ्लो, राइट. ये नाम जरूर से याद रखेगा, शायद एग्जाम में ये लोग पूछ सकते हैं इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और the differentiation can also be asked for 3 marks. Okay. चलिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है रियल फ्लो. ठीक है. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. अब रियल फ्लो में क्या हो रहा है? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. अब हमारे पास दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, जो आप देख सकते हो, राइट. पर फैक्टर सर्विसेज एंड नीचे गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. अब हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू दी फर्म, राइट. और फर्म बदले में क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस सर्कुलर फ्लो गोज ऑन. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. सिन हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, फर्म्स इन रिटर्न प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे कोई मनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. डिटरमिन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. शायद ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में काफी बार पूछ सकते हैं ये लोग, दैट व्हाई रियल फ्लो डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस. तो क्यों? इसका लॉजिक ये है कि रियल फ्लो से क्या पता चलता है कि when firms provide more services then more production will be undertaken and it increases economic growth, right. कि मान लीजिए हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करता है. ओके. तो इससे फर्म को क्या फायदा होगा? फर्म्स इससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, राइट. तो जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में, सो द इकोनॉमी विल स्टार्ट ग्रोइंग, राइट. सो इट डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. चलिए नेक्स्ट हमारा है मनी फ्लो. पहले डायग्राम देखते हैं, राइट. अगेन टू सेक्टर्स आर फिक्स्ड, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स. हाउसहोल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस व्हिच इज रिसीव्ड बाय द फर्म्स. फर्म्स बदले में क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो द सर्कुलर फ्लो गोज ऑन. As seen, firms make factor payments to households for their factor services. जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फर्म्स यूज कर रहे हैं उसके सामने पेमेंट तो करना पड़ेगा, राइट. सो the factor payment is the income of the household. अब
अब हाउस होल्ड क्या करेगा, वो इनकम अपने पास तो नहीं रखेगा, राइट। हाउस होल्ड विल स्पेंड दिस इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस किया है, फर्म ने, सो इवेंचुअली ये इनकम फर्म के पास चली जाएगी। इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स। यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ओनली मॉनेटरी एक्सचेंज इज इन्वॉल्व्ड, राइट। चलिए, नाउ दिस इज द सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट। इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ओके, वेर यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम, ओके। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए, डायग्राम इज वेरी इजी, ओके। जो हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो का डायग्राम देखा वही यहाँ पे हमें अब कंबाइन करना है। नाउ बेसिकली वी हैव टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड्स क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, राइट। देन द इनर लूप जो रेड लाइन में मैंने इंडिकेट किया है, हाउस होल्ड्स क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, राइट। और फर्म्स क्या करता है, फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, डिविडेंड, राइट। डिविडेंड या तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओके। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, ये तो हमें पता ही है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स, right, because they are the owners. Firms produce goods and services and sell their entire output to the households. firm क्या करेगा, अपने goods and services provide कर लेगा households को, right, मतलब कि entire output is sold, nothing is saved. household receive factor income and spend the entire amount on consumption of goods and services. household बदले में क्या करता है, consumption expenditure करता है, ठीक है, on the goods and services produced by the firm. There are no savings in the economy, neither the household save from income nor the firm save from their profit. अब ये assumption है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में there are no savings, ठीक है, क्योंकि अगर सेविंग्स आएगा तो ये सेक्टर पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। तो वी आर अंडर द assumption कि यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं हो रहा है, मतलब कि हाउस होल्ड अपना सारा इनकम जो है, राइट, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर देते हैं, और फर्म भी क्या करते हैं, फर्म ऑल्सो डज नॉट सेव एनी अमाउंट फ्रॉम इट्स प्रॉफिट. The outer loop of diagram, now this is important, the outer loop of diagram shows real flow, right, मतलब कि जो black line में indicated है, right, दोनों lines, that is the real flow, जो outer loop है, right. क्यों real flow, because there is only exchange of goods and services, as you can see. Flow of factors of production from household to firms, ठीक है, and corresponding flow of goods and services from firms to household, तो ये क्या हो जाएगा आपका real flow, okay, जो हमने आगे देखा. The inner loop of diagram, which is indicated in your red lines, shows money flow, that is flow of factor payments from firm to households. Firm क्या करेगा, factor payment करेगा households को, and corresponding flow consumption expenditure from households to firm. इसके बदले में household क्या करेगा, consumption expenditure करेगा on goods and services. तो basically circular flow में आपका real flow और money flow दोनों indicate हो गया. outer loop is your real flow, inner loop is your money flow. चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स देखते हैं, राइट. क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमने आगे 3 फेजेस देखे, ठीक है, ये 3 to 4 मार्क्स में आपको आ सकता है. सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, ये मैंने आगे भी आपको बोला है विद एग्जांपल, आपको एग्जांपल जरूर उसमें लिखना है, राइट. इट कैन आल्सो बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. थर्ड इज डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद डायग्राम, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, राइट. It can be asked for 6 marks. And question 4 is distinguish between real flow and money flow, again it can be asked for 3 marks, right. I hope guys you are clear with the first chapter of your circular flow of income. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये भी आपको आइडिया आ गया है, राइट. वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर करिएगा, एंड डू वॉच टिल द एंड.